नवयुग प्रगति पर आपका हार्दिक स्वागत है। नवयुग स्कूल एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 3 के पाठ कब आऊं के कठिन शब्दों के अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कहानी का एक छोटा सा सारांश देखते हैं। इसके लेखक R.S. त्रिपाठी जी हैं। इस कहानी में अवंती नाम का एक व्यक्ति रंगाई की दुकान खोलता है। उसके काम की प्रशंसा हर जगह होने लगती है। यह सुनकर एक सेठ को उससे जलन होने लगती है, तो उसे परेशान करने के इरादे से वह एक कपड़े का टुकड़ा लेकर उसकी दुकान पर पहुंच जाता है। सेठ उसको कपड़ा देते हुए यह कहता है कि मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, आसमानी, काला और बैंगनी रंग नहीं रंगवाना है। अवंती सेठ का इरादा भांप जाता है और कपड़े को अलमारी में बंद कर देता है। सेठ जब उससे यह पूछते हैं कि कब आऊं कपड़ा लेने, तो अवंती उन्हें जवाब देता है कि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ जाते हैं कि उनकी चाल उल्टी पड़ गई, अतः वहाँ से चुपचाप खिसक जाते हैं और अवंती की दुकान पर कभी भी दिखाई नहीं देते। हमारा पहला शब्द है रंगाई, जिसका अर्थ है रंगना या फिर रंग करना। प्रशंसा माने तारीफ। ईर्ष्या माने जलन। बुलंद आवाज़ माने ऊंची आवाज़। हुनर माने कला। मंसूबा अर्थ इरादा। खिसक माने चले जाना। आइए अब हम इससे संबंधित कुछ वाक्य देखते हैं। रंगाई। अवंती की रंगाई की दुकान खूब चलने लगी। मोहन ने रंगाई की दुकान खोली है। प्रशंसा, इसका अर्थ होता है तारीफ करना। अवंती की खूब प्रशंसा होने लगी। अच्छे काम की हर कोई प्रशंसा करता है। ईर्ष्या, ईर्ष्या का अर्थ जलन। सेठ को अवंती से ईर्ष्या होने लगी। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। बुलंद आवाज़ माने ऊंची आवाज़। सेठ ने बुलंद आवाज़ में अवंती को बुलाया। बालक ने बुलंद आवाज़ में कविता सुनाई। हुनर, इसका अर्थ होता है कला। सेठ अवंती के हुनर से जलने लगा। कोमल चित्रकारी का हुनर सीखना चाहती है। मंसूबा माने इरादा। अवंती सेठ जी का मंसूबा समझ गया था। हमें हर काम अच्छे मंसूबे से करना चाहिए। खिसक, इसका मतलब होता है चले जाना। सेठ डर के मारे दुकान से खिसक गया। बिल्ली को खड़ा देख चूहा वहाँ से खिसक गया। तो बच्चों, आज हमने कुछ नवीन शब्द देखे और उनके अर्थ को जानकर उनका प्रयोग वाक्यों में करा। तो चलिए अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और सामने उनके अर्थ दिए गए हैं। आपको शब्द को अर्थ से मिलाना है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और
अब आप इन सभी शब्दों के अर्थ अपनी भाषा में बता पाएंगे। धन्यवाद।